मेहनत कैसे करना है, हार्डवर्क कैसे करना है, तेज कैसे चलना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है, ये इंटेलिजेंस है। लेकिन रिलैक्स कैसे करना है, रुकना कैसे है, आराम कैसे करना है, बॉडी माइंड को रिफ्रेश कैसे करना है, ये भी अपने आप में एक इंटेलिजेंस है। तो ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बॉडी और माइंड दोनों ही रिलैक्स होंगे तभी वो अच्छे से रिफ्रेश हो पाएंगे, तभी एनर्जी रिफ्रेश हो पाएगी, तभी तेज चलने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो आज मैं आपसे एक आइडिया इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि कैसे रिलैक्स करना है। ज़्यादातर लोग कैसे रिलैक्स करते हैं कि मोबाइल पर वीडियो या कुछ भी देखे जा रहे हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, आँख तो 4 ही बजे खुल गई है लेकिन बिस्तर पे से 8 बजे उठेंगे, 4 घंटे मोबाइल चलेगा। तो बॉडी तो उनकी रिलैक्स है, बिस्तर पे पड़े हैं, लेकिन माइंड उनका रिलैक्स नहीं है। माइंड में 4 घंटे लगातार कचरा भर लिया। देखो गलत नहीं है, मोबाइल चलाना या न्यूज़ देखना गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ देखो, मान लो कहीं मर्डर हुआ, किसी का खून हुआ, कुछ हुआ, अब वो आपने देखा, तो उस घटना को, जिस घटना को आप मोबाइल में देख रहे हो, वो उस घटना का सेम रिफ्लेक्शन हमारे बॉडी में आता है। अगर हमने मिठाई देखी तो बॉडी में अलग तरीके का केमिकल रिलीज होगा, कहीं ब्लड शॉट देखा, कहीं दंगा फसाद देखा तो अलग तरीके का बॉडी में केमिकल रिलीज होगा, कहीं कुछ गंदा देखा तो और तरीके का बॉडी में केमिकल रिलीज होगा। तो जो भी हम बाहर देखते हैं उन सबका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी में आता है, उन सबका एक इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर आता है। तो आप ऐसी चीज़ें अगर मोबाइल में देखते हैं कि जो आपके पर्सनल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं है तो उनको बंद कर दीजिए। पहली बात, रिलैक्स करने का ये तरीका गलत है कि जो भी आप माइंड से कर रहे हैं उसका असर बॉडी पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो आप बॉडी से करेंगे उसका असर माइंड पे पड़ेगा। तो आप 4 बजे उठ गए, 8 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं तो बॉडी तो रिलैक्स है, लेकिन माइंड में कचरा भर गया, अब उस कचरे का असर पूरी बॉडी पे पड़ने वाला है। पूरा बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं है, ये बॉडी एंड माइंड नहीं है, ये बॉडी माइंड है, कंबाइंड है दोनों। तो रिलैक्स करने का ये तरीका जो है वो गलत है। अब मैं आपको एक तरीका रिलैक्स करने का बताता हूँ। वो क्या कि वैसे मेडिटेशन जो है वो बॉडी और माइंड दोनों को ही रिलैक्स करने का तरीका है, वो ठीक है, लेकिन आज एक दूसरा तरीका है। अगर मेडिटेशन के अलावा भी अगर आप इससे फॉलो करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। आप खाने की स्पीड आधी कर दो, चलने की स्पीड आधी कर दो, बोलने की स्पीड आधी कर दो, हर काम की स्पीड को हाफ कर दो, हाफ नहीं तो 70% तक कर दो, मतलब स्पीड को डाउन कर दो। जैसे ही आप स्पीड को स्लो डाउन करेंगे तो रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा एक हैबिट है, मेरा एक स्ट्रक्चर फिक्स है। तो अगर मैं मान लो रिलैक्स महसूस नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा बोलने का स्पीड को कम कर दूंगा। जैसे अभी मैं देखो कितने आराम से बोल रहा हूँ, अब जैसे ही स्पीड कम हुई वैसे ही बॉडी और माइंड दोनों ही रिलैक्स हो गए। तो खाने की स्पीड कर दोगे, खाने पे फोकस बढ़ेगा, चलने की स्पीड कम कर दोगे, चलने पे फोकस बढ़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड आएगा, बोलने की स्पीड कम कर दोगे, बोलने पे फोकस आएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड आएगा। तो स्लो डाउन द स्पीड ऑफ एवरी प्रोसेस। आप 7 डेज के अंदर में देखेंगे कि आप बहुत रिलैक्स हो गए। केवल एक छोटा सा टिप आप अप्लाई करके अपने लाइफ में हर चीज़ की स्पीड को स्लो डाउन कर दो। तो आप जब स्लो डाउन करेंगे तो बॉडी और माइंड दोनों की जो एक स्ट्रक्चर फिक्स है वो स्ट्रक्चर टूट जाएगा और नया स्ट्रक्चर जो है रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे काम तो कम हो जाएगा, काम हम उतना नहीं कर पाएंगे। तो देखो, जब आप काम की स्पीड को आधा कर दोगे तो धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ने लगेगी, और जब क्वालिटी बढ़ने लगेगी तो धीरे धीरे आप क्वांटिटी पे भी पहुंच जाएंगे।